हम पाकिस्तान में तेल और गैस की बढ़ती कीमतों का रोना रोते रहते हैं और उधर दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बरतानिया में एनर्जी बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है और 2 बेसिक बहरानों का सामना है उस कौम को। एक तरफ एनर्जी बहरान यानी कि फ्यूल जो है वो मिल नहीं रहा और जो गैस की प्राइसेस हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसको मैनेज कैसे कर रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है फौज को शायद बुला लें। वहां पर भी फौज आ जाती है नाजरीन, ये बस ये घोंसला है जिसमें रह रहे हैं हम यहाँ पर पाकिस्तान में। दुनिया एक ही जैसी है। हमारे साथ अतर काज़मी साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, बरतानिया से, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अतर साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया अतर साहब। सबसे पहले तो ये बताएं आपके घर में गैस वैस आ रही है, बिल आपने कितना दिया है, बहुत महंगा है, और फ्यूल मिल रहा है आपको या नहीं मिल रहा? जी ये इस वक्त इस हवाले से सूरत हाल जिस तरह पाकिस्तान में कहते हैं ना कि जी बड़ी नाजुक सूरत हाल है, वही सूरत हाल इस वक्त बरतानिया में भी है। अगर आप गैस की प्राइसेस की बात करें, जो यूनिट आपको पिछले बरस बल्कि इस साल के शुरू में 10 रुपए में मिल रहा था, अब वही यूनिट 40 रुपए का हो गया। ये मैं मिसाल दे रहा हूं कि 400 गुना कीमत में इजाफा हो गया है गैस की प्राइसेस में। सो मच सो कि हुकूमत की जानिब से एक टर्म अब यूज की जा रही है, फ्यूल पॉवर्टी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गैस के बिल ही अदा नहीं कर सकते, उसके लिए हुकूमत ने अलहदा पैसे रखे हैं कि उन लोगों को ये ग्रांट्स दी जाएंगी, ये पैसे दिए जाएंगे। अदरवाइज लोग सर्दियों में ये ना हो कि सर्दी से ही मर जाए और अपने घरों में चूल्हे या गैस का कोई हीटर ना जला सकें। तो गैस की ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ पेट्रोल की ये सूरत हाल है कि कल रात को तकरीबन 2 घंटे लाइन में खड़े होकर मुझे पेट्रोल मिला। जिस तरह पाकिस्तान में आपको याद होगा सीएनजी के स्टेशन के बाहर लाइनें होती, वही सूरत हाल है। पर वो तो सीएनजी सस्ती मिलती थी, यहाँ पे पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई हैं और 2-2 घंटे आपको लाइनों में खड़ा होकर पेट्रोल मिल रहा है। तो सर ये तो फीलिंग एट होम वाली बात आ रही होगी ना, आपको लग नहीं रहा होगा आप बरतानिया में अपना सा आपको माहौल लग रहा होगा? जी बस यही है कि अभी आपसे बात करते हुए अचानक बिजली चली जाए तो मजा आ जाए, बिल्कुल पाकिस्तान वाला माहौल बन जाए। लेकिन ये हुआ कैसे? मतलब ये इसकी वजह क्या बनी और फिर इस वजह पर क्या ऑपोजिशन वहां पर भी यही कह रही है कि देखो हुकूमत ने काम सही नहीं किया है? देखिए जो गैस की प्राइसेस हैं यहाँ पे वो काफी अरसे से बढ़ रही हैं, लेकिन उस तरीके से हुकूमत को अटैक नहीं किया जा रहा, इसलिए कि यहाँ पे जो गैस सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं, जो रेगुलेटर है, उसको निशाना बनाया जा रहा है कि उसकी जिम्मेदारी थी, उसने चीजों को क्यों नहीं इस तरीके से देखा। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने सार्फिन के साथ मुआहिदा किया हुआ था कि 1 साल तक हम आपको गैस इतने पैसों पे फराम करेंगे। वो कंपनियां जो हैं अब वो उनका एक तरह से दिवालिया हो गया, वो बंद होना शुरू हो गई हैं और तकरीबन 15 लाख के करीब कस्टमर ऐसे हैं जिनके पास कोई सप्लायर नहीं है इस वक्त। तो अब हुकूमत ये कर रही है कि मुख्तलिफ कंपनियों को पैसे दे के कह रही है कि जी आप इन लोगों को गैस सप्लाई करें और इनको कस्टमर ले लें। तो ये सूरत हाल है। शुरू में ये बताया गया कि गैस की सप्लाई में रखना पड़ा था, जो पाइपलाइन आ रही थी यूरोप से, उसके अंदर कोई खराबी थी, बाद में उसको ठीक कर लिया गया। लेकिन जो ओवरऑल पूरी दुनिया में फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी हैं, गैस की प्राइसेस बढ़ी हैं, उसी का नतीजा ये है कि अगर आप पाकिस्तानी रुपयों में बात करें तो वो इतनी ज्यादा कीमतें हो गई हैं यहाँ पे कि कोई भी शख्स इधर बरतानिया में रहते हुए भी उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे लोग। सर है तो कितने का वैसे है कितने का फ्यूल प्राइस अभी है क्या, जो कल आपने डलवाया है 2 घंटे लाइन में लग के? अगर पाकिस्तान की बात करें तो तकरीबन ऑलमोस्ट 300 रुपए लीटर है। 300? तो हमारे यहाँ तो हमारा तो 125 रुपए में जो है वो हालत खराब हो गई है, वहाँ 300 रुपए मिल रहा है। और कुछ जगहों पे 300 रुपए में भी ज्यादा है और कुछ जगहों पे रातों रात उसमें 30 से 40 रुपए इजाफा भी कर दिया गया और 50 रुपए तक इजाफा किया गया है। तो साहब आवाम इस पे कहाँ है फिर? अब वो क्या वो परेशान है, उनकी जिंदगी मफलूज हो गई है किसके? क्योंकि जाहिर है जॉब्स पे जाना है लोगों ने, गाड़ी चलानी है, पेट्रोल तो सबको चाहिए और गैस भी उसी तरह सबको चाहिए, ठंडा मुल्क है। तो ये आवाम का क्या है इस पे रद्द अमल? देखिए एक तो जब ये शॉर्टेज हुई तो उसमें फिर एक तरह से पैनिक बाइंग भी हुई अवाम की जानिब से, लोगों ने स्टोर करना शुरू कर दिया, ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सूरत-ए-हाल और ज्यादा वर्स हो गई है। तो एक तरह से अवाम के अंदर इस वक्त जिसे आप कहते हैं ना अदम तहफ़्फ़ुज़ है कि रात को कल मैंने देखा कि अमूमन यहाँ पे लेट नाइट जो छोटे टाउन्स वगैरह हैं वहां पे सड़कें खाली हो जाती हैं, लेकिन कल आधी रात के बाहर भी हर जगह पे मुझे लाइनें नजर आई। तो वो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त अवाम किस सूरत-ए-हाल से गुजर रही है। और हम लोग अगर पाकिस्तान की बात करें या किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बात करें तो वहां पे लोगों को आदत होती है इस तरह की चीजों की, लेकिन यहाँ पे लोगों के अंदर ज्यादा पैनिक मुझे नजर आ रहा है और ज्यादा लोग घबराए में और ये वो सोच रहे हैं कि आगे अब सर्दियां भी आ रही हैं। इनके बोरिस जॉनसन ने कहा नहीं कि घबराना नहीं है।
जी, वो ना उन्होंने ये फिलहाल तो ये नहीं कहा, लेकिन उनके ऊपर उस तरह एतराज नहीं हो रहा नहीं, या वो पेट्रोलियम मिनिस्टर से, एनर्जी मिनिस्टर से इस्तीफे का मुतालबा, ऐसा भी कुछ नहीं है? अभी तक तो कुछ नहीं किया, इसलिए कि यहाँ पे जो उन्होंने सिस्टम्स बनाए हुए हैं कि वो कहते हैं जी ये इदारा है, ये जिम्मेदार है, आप इससे बात करें। तनकीद हो रही है, हुकूमत पे भी हो रही है, लेकिन उस तरीके से जिस तरह पाकिस्तान में हर 2 मिनट के बाद ब्रेकिंग न्यूज आती है और बताया जाता है, हमें तो पता नहीं है ना, हमें पता नहीं है जमहूरियत चलाते कैसे हैं और चलती कैसे है। अतर साहब फाइनली एक ये कि ये जो फौज वाला सारा सिलसिला है कि फौज आएगी, तो ये फौज आके क्या करेगी? उस उधर की फौज ने आई एम श्योर हमारी तरह वो नहीं किया हुआ कि फ्लड्स में भी फौज रिलीफ वर्क कर रही है, लोगों को पहाड़ों से भी बचा रही है, तो ये सिलसिला भी उनको आता नहीं होगा। लेकिन आप बताएं क्या करेगी फौज आके? जी, अब ये जो पेट्रोल की सप्लाई है वो कह रहे हैं कि सप्लाई इस वजह से रुकी हुई है कि बहुत सारे जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो ब्रेग्जिट के बाद चले गए हैं, यूरोप चले गए, तो उनकी कमी है। तो उस हवाले से अब मुतालबा किया जा रहा है कि फौज को बुलाया जाए, फौज अपने टैंकर्स के जरिए मुख्तलिफ जगहों पे पेट्रोल पहुंचाए, तो उससे सूरत-ए-हाल में बेहतरी आ सकती है। लेकिन फिलहाल अभी तक फौज आई नहीं है, और यहाँ पे भी जब बुरे हालात होते हैं तो कहा जाता है और फौज को बुलाया जाता है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में एकदम से फौज आ जाती है, अभी तक यहाँ पे फौज आई नहीं है। हाँ, ऑल्दो के लोग बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि आर्मी स्टेप इन करे और वहां तक पेट्रोल पहुंचाए जहां तक पेट्रोल नहीं पहुंच रहा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अतर काज़मी साहब, हमारे साथ मौजूद